भले ही ट्रंप अपने स्पीचेस में ईरान के ऊपर बड़े बड़े दावे करते हुए नजर आ रहे हों, लेकिन जब अमेरिका को नुकसान की बात आती है तो ऐसा लगता है कि ईरान ने यूएस की आर्मी को नाकों तले चने चबा दिए। 28 फरवरी से शुरू हुआ यूएस इजराइल और ईरान युद्ध अब सिर्फ वेस्ट एशिया और गल्फ देशों तक लिमिटेड नहीं रहा। अब इस युद्ध में सबसे बड़ी भरपाई खुद अमेरिका कर रहा है। द टेलीग्राफ यूके की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल को डिफेंड करते हुए अमेरिका अपने एडवांस इंटरसेप्टर मिसाइल स्टॉक पाइल का लगभग आधा हिस्सा यूज कर चुका है और नंबर्स काफी बड़े दिख रहे हैं। रिपोर्ट्स के हिसाब से यूएस फोर्सेस करीब 200 थैड इंटरसेप्टर्स फायर करती है, साथ ही 100 से ज्यादा SM-3 और SM-6 नेवल मिसाइल्स भी लॉन्च किए जाते हैं। ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने के लिए जो इजराइल की तरफ टारगेट होते हैं। थैड अमेरिका से सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स में काउंट होता है और एक इंटरसेप्टर की कॉस्ट लगभग $15 मिलियन तक जाती है। लेकिन इशू सिर्फ कॉस्ट का नहीं है। रिपोर्ट्स ये भी क्लेम करते हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका इजराइल से ज़्यादा इंटरसेप्टर्स फायर करता है, यानी बैटलफील्ड में यूएस फोर्सेस का रोल एक्सपेक्टेड लेवल से बड़ा दिख रहा है। और इसी पॉइंट के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या वॉशिंगटन इस कॉन्फ्लिक्ट में ऑफिशियली दिखने से ज़्यादा इन्वॉल्व्ड है? क्योंकि मिलिट्री एनालिस्ट अब एक और कंसर्न रेज कर रहे हैं। उनका कहना है कि इजराइल को शील्ड करते करते अमेरिका अपनी फ्यूचर मिलिट्री रेडीनेस को इम्पैक्ट कर रहा है, स्पेशली अगर फ्यूचर में चाइना, नॉर्थ कोरिया या रशिया के साथ कोई मेजर कन्फ्रंटेशन होता है और यही अमेरिका के लिए स्ट्रेटेजिक प्रेशर क्रिएट करता है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन एडवांस इंटरसेप्टर स्टॉक फाइल्स को रिफिल करने में सालों का टाइम लग सकता है। प्रोडक्शन लिमिटेड है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसिव है और मल्टीपल ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से सप्लाई चेन पर ऑलरेडी प्रेशर बना हुआ है। इसी के साथ ये कॉन्फ्लिक्ट मॉडर्न वॉरफेयर का एक और पैटर्न भी एक्सपोज करता है। ईरान रिलेटिवली चीपर बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स लार्ज नंबर्स में लॉन्च करता है, लेकिन उन्हें रोकने के लिए अमेरिका और एलाइज को हर इंटरसेप्शन पर मिलियंस स्पेंड करने पड़ते हैं, यानी अटैक का कॉस्ट कम और डिफेंस का कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा। और इसी कॉस्ट इम्बैलेंस को एनालिस्ट अब लॉन्ग टर्म मिलिट्री प्रेशर बता रहे हैं। पेंटागन ऑफिशियल्स का कहना है कि अमेरिका और इजराइल ने डिफेंसिव बर्डन इक्विटेबली शेयर किया है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटरनली मिसाइल इन्वेंट्रीज को लेकर कंसर्न कंटिन्यूसली बढ़ रहा है और ये कंसर्न नया नहीं है। 2025 के इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट के दौरान भी यूएस फोर्सेस अपने थैड आर्सेनल का अराउंड 1/4 यूज कर चुकी थी। अब 2026 एस्केलेशन के बाद कुछ एनालिस्ट्स का मानना है कि अमेरिका एक सेंसिटिव मिलिट्री थ्रेशोल्ड के पास पहुंच रहा है। फिलहाल सीज फायर होल्ड करता हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट दोबारा एस्केलेट होता है तो सवाल सिर्फ इजराइल की सिक्योरिटी का नहीं रहेगा। सवाल ये भी होगा कि अमेरिका अपने एलाइज को डिफेंड करते हुए अपने मिसाइल स्टॉक सस्टेन कर पाता है या फिर नहीं। मैं हूँ जसवी कौशिक, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.